राजधानी शिमला में बीती रात आए तूफान ने जमकर कहर बरपाया। शहर में करीब 1 दर्जन पेड़ गिर गए, जिससे कई घरों को नुकसान पहुंचा। कई गाड़ियों के ऊपर पेड़ गिरने से वाहन क्षतिग्रस्त हुए। वहीं न्यू शिमला में रहने वाले डॉक्टर के जैन के घर को भी काफी नुकसान पहुंचा है। घर के साथ लगते पेड़ की टहनियां पहले ही घर को काफी नुकसान पहुंचा चुकी है, जिसको लेकर वन विभाग और नगर निगम प्रशासन को भी शिकायत की गई। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि नगर निगम द्वारा उम्र दराज और खतरा बने पेड़ों को काटने की कवायद पिछले साल हुई बरसात के बाद से शुरू की गई थी, लेकिन अभी तक यह कार्य पूरी तरह से सिरे नहीं चढ़ पाया है और ये उम्र दराज पेड़ यूं ही जमींदोज होकर जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं के जैन का कहना है कि इस पेड़ से पहले ही उनके घर को काफी नुकसान पहुंच चुका है और बीती रात आए तूफान से पेड़ के कारण घर की खिड़कियां भी टूट गई है और अभी भी इस पेड़ के कारण लगातार डर सता रहा है। वहीं प्रशासन को इसकी जानकारी देने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तूफान की वजह से रात के टाइम इतनी हवा चली, उसे जो पेड़ की टहनियां थी, जो हमारे घर के साथ में पार्क है, उसमें जो टहनियां थी वो काफ़ी ज़्यादा हमारे घर के में डैमेज करती रहती थी। मैंने कोशिश की, हमेशा मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी गया, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी गया और ये आपका पठानिया साहब से भी मिला और सब कुछ से मिलने के बाद भी काउंसलर साहब से भी, काउंसलर मैडम से भी मिला मैं। तो इन सबको मिलने के बावजूद भी उन्होंने हमारे को पूरी बात मैंने बताई कि ये क्वेश्चन मॉपिंग का है और मेरी बिल्डिंग को डैमेज कर रही है इस और हमारे को जान का खतरा है, तो प्लीज़ इसको मॉपिंग करवा दीजिएगा। लेकिन किसी ने कोई करने की कोशिश नहीं की। इवन मैं जब कई बार गया तो पठानिया साहब और चौहान साहब जो मेयर हैं, उन्होंने हमारे से दोनों ने मिला और मेरे को कहा कि अब ये हमारी पावर नहीं है, अब ये आप अंडर सेक्रेटरी से जाकर मिलिएगा। मैं इतने सारे डिपार्टमेंट में मैं जा चुका था और अब अंडर सेक्रेटरी की बात कर रहे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं कर दिया। मैंने कंप्लेंट कर रखी है और फाइल नंबर 307 है, जिसके अंदर बिल्कुल सारा का सारा मैंने उनको पहले से 2 साल से ये बातचीत चली हुई है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन किसी ने परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब सुबह के टाइम जब ये बात हुई तो मैंने उनको भी मेयर साहब को मैसेज किया, मेरे मोबाइल में मैसेज है कि भाई ऐसे इस तरह की प्रॉब्लम है और मेरे को नुकसान हो गया, मेरी 2 खिड़कियां टूट के नीचे चली गई हैं और बिल्डिंग को बहुत नुकसान हुआ है। तो लेकिन उनका कोई मेरे पास कोई जवाब नहीं आया। सबसे प्रशासन से भी कि भाई किसी न किसी तरह ये सब चीज़ें करें, सिर्फ कह के कि भाई हमने परमिशन दे दी थी या कुछ दे दिया था, मेरे को मेरा काम करवाएं और सब कुछ ठीक करवाएं। रात को तूफान आया 12 बजे के करीब, तो ये जो पेड़ है हमारे चारों तरफ, हम लोग 2 साल से हमने रिटर्न कंप्लेंट भी करी है, पठानिया जी को भी करी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी, काउंसलर को भी, मेयर को भी, हर जगह हम लोग बोल चुके हैं कि ये ट्रीज़ बहुत ख़तरनाक हैं। जब भी तूफ़ान आता है, लाइटनिंग ये इलेक्ट्रिसिटी वायर्स से टकराते हैं और हमारी टीनों पे भी नुकसान करते हैं ये टकरा के, और खिड़कियां भी टूट गई रात को, तो बहुत नुकसान हुआ है। अभी गाड़ियां बच गई, ये वाला जो ब्रांच है ये टूट के कहाँ सामने वालों के घर में घुस गई है। सुबह हम लोगों ने 7 बजे कंप्लेंट कर दी थी, अभी तक कोई आया नहीं। हम लोग यही मांग करते हैं कि अब पेड़ काटना हमने माना कि जुर्म है, लेकिन टहनियाँ तो कटवाने की हमको परमिशन मिलनी चाहिए और कटवानी भी चाहिए उनको टाइम टू टाइम। बंदर भी आते हैं और बहुत नुकसान करके जाते हैं। तूफान आता है कोई तो भी नुकसान होता है। इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स आपस में टकराती हैं पेड़ों की वजह से, कोई बड़ा ट्रक आ जाता है तो भी टकराती हैं, तो हमको आग लगने का भी खतरा है और खिड़कियां टूट जाती हैं, हमारी टीनें टूट जाती हैं, बहुत ही नुकसान होता है हर बार। ये यहाँ पे जो रात को भारी तूफान आया था तो उससे काफ़ी नुकसान हुआ है और ये सेक्टर 1 में जो है ये ऑर्नामेंट्स पेड़ है, तो इसके लिए मैंने हाउस से जो सरकार से हमें परमिशन आई थी 550 पेड़ों की लॉपिंग के लिए आई थी, लेकिन जो लेबर की वजह से ये प्रॉपर लॉपिंग नहीं हो पाई है। इसमें जहाँ पे एसडी की वायर्स थी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वालों ने अपना काम किया, लेकिन जो बाकी जगह वहाँ पे नहीं हो पाया ये। तो ये जो सारा आज ये यहाँ पे हुआ है ये ड्यू टू मतलब लेबर नहीं है हमारे पास। तो एक है वो खान है कोई
तो उसको इंटीमेट कर दिया गया है, तो अब उसको हम बताएंगे तो ये करवा देंगे। और काफ़ी नुकसान हुआ है, ये आप देख रहे होंगे कि ये जो पूरा पेड़ है एक जगह से दूसरी जगह ये घर के अंदर चला गया है और इसमें विंडोज़ वगैरह भी टूटी है और बहुत नुकसान हुआ है। और ये हमारे यहाँ डॉक्टर जैन हैं, यहाँ पे इन्होंने अप्लाई भी किया था, काफ़ी समय हो गया, लेकिन अभी तक 2.5 साल से ये अपनी आवाज़ उठा रहे, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इनकी भी यहाँ पे गाड़ी लगी थी और इन्होंने समय रहते अपनी गाड़ी को हटाया, अदरवाइज़ इनकी गाड़ी का भी बहुत नुकसान होना था। और रोड भी बड़ी मुश्किल से अभी लोगों ने मिल के यहाँ पे खोला है और यहाँ पे नहीं तो यातायात में भी असुविधा रहती। तो मैं यही चाहती हूँ कि ये जल्द से जल्द ये यहाँ से रिमूव करा जाए ताकि यहाँ पे लोगों को कोई असुविधा ना हो। और जो ये जितनी भी मेरी लॉपिंग रहती है, मैं एमसी से यही अपनी दरख्वास्त करती हूँ कि ये सारी लॉपिंग को जो है वो जल्द से जल्द इसको हटाएं, अदरवाइज़ ये फिर से खतरा बने रहेंगे और इस तरह का कोई और हादसा होगा तो ये कल को कुछ भी नुकसान हो सकता है। अगर ये रात को यहाँ पे गाड़ियाँ भी थी, लेकिन उन्होंने समय रहते अपना ये बचाव कर लिया, अदरवाइज़ यहाँ पे जो ये घर है सामने, इस पे बहुत नुकसान हुआ है। तो अभी भी पेड़ ये अगर टाइम से नहीं इसको रिमूव किया गया तो ये कभी मतलब आते जाते यहाँ पे किसी के ऊपर भी गिर सकता है। तो मैंने अभी फॉरेस्ट गार्ड को भी मैंने इतला कर दिया गया है, तो अभी वो आते होंगे। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो भी ये लॉपिंग रहती है उसको जल्द से जल्द उसको रिमूव किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।